हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हमने जीके का बैच शुरू किया हुआ है, जिसके हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वैदिक काल, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ लिया है। आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्यों शुरू करेंगे भाई? जनपद काल शुरू करना चाहिए, महाजनपद काल शुरू करना चाहिए, मगध का उत्कर्ष शुरू करना चाहिए, क्योंकि भाई हम धर्म को पढ़ रहे थे, वैदिक धर्म को पढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले वैदिक धर्म के बाद हम बौद्ध धर्म को पढ़े, जिससे कि आसानी हो हमें समझने के लिए। और भाई बाद में पढ़ने महाजनपद काल पढ़ेंगे हम, भाई 16 महाजनपदों का पढ़ेंगे, फिर मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। और मगध के जो 3 राजवंश है, हरियक वंश, शिशुनाग वंश और जो नंद वंश, जो कि गणानंद जो आखिरी अंतिम वंश था मगध के राजवंश का, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उनको परास्त कर दिया था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, वो हम पढ़ेंगे। पहले मैं सोच रहा हूँ कि वैदिक धर्म के पढ़ने के बाद जो कि आसानी हो हमने समझने के लिए, तो हम उसकी शुरुआत किससे करें? बौद्ध और जैन धर्म से। तो हम क्लास शुरू करते हैं आज की। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आज। देखिए, हमने पढ़ा कि वैदिक धर्म में पढ़ा कि वैदिक धर्म 2 भागों में बढ़ा, कि भाई ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति थी वो बिल्कुल अच्छी थी, चाहे वो 4 वर्णों की व्यवस्था हो, चाहे वो भेदभाव की व्यवस्था हो। भाई भेदभाव इतना नहीं था, स्त्रियों का सम्मान था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में आते आते वो स्थिति बिल्कुल विपरीत होने लगी। विपरीत होने के कारण क्या हुआ? स्त्रियों का जो सम्मान था उसमें कमी आई, जो उनका व्यवहार था उसमें कमी आई, क्योंकि इनकी जो आज़ादी थी उसको कुछ हद तक कम कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। और भाई जो वर्ण व्यवस्था वंश के आधार पर, जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हमारी कर्म के आधार पर थी, वो वंश के आधार पर कर दी गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो शूद्र थे उनको, शूद्र निचले वर्ग के लोग थे, उनको बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा समाज में। कि भाई समाज में जो अन्य 3 वर्ग थे वो किसको प्रताड़ित करने लगे? शूद्रों को। जिसके कारण शूद्र क्या होगा? उस धर्म से, भाई कोई भी हो या कोई भी किसी भी धर्म का साथ देता है, तो अगर किसी धर्म में सम्मान ना हो तो वो कई दिन तक वहां पर नहीं रहेगा, भाई उस धर्म को कई बार नहीं मानेगा। तो इससे इन कमियों के कारण से, वैदिक धर्म के जो कमियों के कारण उत्तर वैदिक काल में आई, उन कमियों के कारण नए धर्मों की शुरुआत हुई, जिसमें से जैन और बौद्ध धर्म प्रमुख है, जो कि प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि यमुना और गंगा तट पर 300 से ज्यादा संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से हमारा बौद्ध और जैन प्रसिद्ध हुआ, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म को। आज किसको शुरू करेंगे? बौद्ध धर्म को। देखिए, बौद्ध धर्म, भाई बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक कहानी है। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत पहले तो पता, अब कभी आपको अगर ये पूछा जाए कि किसी भी धर्म की, नए धर्म की शुरुआत क्यों होती है, भाई यह हिंदू धर्म से निकला धर्म है, लेकिन क्यों? क्योंकि किसी धर्म में जब व्यक्ति किसी भी धर्म में सम्मान ना मिले, उसको प्रताड़ित किया जाए, उसके साथ भेदभाव किया जाए, तो उस धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है कोई भी इंसान हो। क्योंकि कुछ ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, उसको बस केवल अपना ही धर्म समझते हैं, दूसरों के भेदभाव को दबाते हैं, दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे शूद्रों के साथ हुआ। तो शूद्रों ने नए धर्म, जिसमें उनको उम्मीद दिखी, जो कि बौद्ध और जैन के रूप में, वो नए धर्म अपनाने लगे, जिससे कि इनको प्रसिद्धि मिली इन धर्मों को, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन बाद में भी इनमें भेदभाव गया, भाई बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बांट गया, हीनयान महायान, जिसके कारण ये फिर कुछ, भाई आज के समय बिल्कुल खत्म हो चुका है बौद्ध धर्म। जैन धर्म भी दिगंबर, स्तंभ, श्वेतांबर बटा, तो कुछ कमियां हुई। तो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई? भाई धर्म की शुरुआत की, अब किसी भी धर्म की शुरुआत मानी जाती है तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक महात्मा के द्वारा, ज्ञान के उपदेशों के द्वारा मानी जाती है, जो कि कुछ समाज में कुछ परिवर्तन लाए। तो इसमें भी एक महान व्यक्तित्व की बात करेंगे हम, जो कि पढ़ेंगे, जो कि है सिद्धार्थ, एक राजा का पुत्र सिद्धार्थ,
जिसका जन्म होता है, जिसका सिद्धार्थ का जन्म होता है, हम स्टोरी टाइप में पढ़ेंगे जो कि आसानी हो। सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो 567 ईसा पूर्व लिखा पाएगा। भाई कहां पर होता है? भाई लुम्बिनी वन। भाई आज के समय कहां पर है ये? लुम्बिनी वन कहां पर स्थित है? लुम्बिनी वन है नेपाल में। भाई ऐसे वैसे घर में नहीं होता, एक राजा के घर पर एक संतान उत्पन्न होती है सिद्धार्थ, जिसका नाम सिद्धार्थ रखता है। भाई को पीछे जो पुराने प्राचीन समय में कोई भी राजा का पुत्र होता था या पुत्री होती थी तो उसकी भविष्यवाणी करवाने के लिए पंडितों को बुलाया जाता था। तो भाई इनके जो पिताजी कौन थे? भाई इनके पिता थे सुधोधन। पिता का नाम क्या है भाई? सुधोधन। भाई ये शासक थे, राजा थे, समझ रहे हो? ये राजा थे नेपाल में। लुम्बिनी वन के जो क्षेत्र आता है वो आगे शासक थे। तो उन्होंने एक ऋषि को बुलाया। उस ऋषि को बुलाने के बाद उन्हें कहा, हे महाराज आप इनकी भविष्यवाणी कीजिए। भाई क्या कहा कि उनकी भविष्यवाणी कीजिए। देखो आपको आपको ज्यादातर हम एनसीईआरटी पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि ज्यादा प्राथमिकता उसी को दी जाती है। तो उस ऋषि का नाम क्या था जो कि सुधोधन ने बुलाया था अपने बेटे के भविष्यवाणी के लिए? उस ऋषि का नाम था अरष्ट या दृष्ट आसित। क्या नाम था? दृष्ट आसित। भाई जो दृष्ट आसित था और दृष्ट आसित था, उन्होंने क्या भविष्यवाणी, और इसका अन्य नाम भी है, कई बुकों में आपको कोंडिप भी लिखा पाएगा, ऋषि कोंडिप। कोंडिप जी ने भविष्यवाणी की, भाई महाराज ये इनकी जो लकीरें हैं, जो किस्मत की लकीरें हैं, वो कह रही हैं कि या तो ये एक महान शासक बनेगा, या तो ये एक महान शासक बनेगा, और या ये एक पथ प्रदर्शक मिलेगा। पथ प्रदर्शक होता है भाई रास्ता दिखाने वाला। किसको? अन्य लोगों को, समाज को। सन्यासी, या तो सन्यासी बनेगा। भाई राजा कोई भी राजा हुआ या कोई भी आम पिता हुआ, वो तो वो सोचेगा भाई मेरा पुत्र मेरे से दूर ना हो, वो मेरे साथ रहे हमेशा। तो सुधोधन ने भी सोचा भाई ये सिद्धार्थ है नहीं, वो मेरे साथ रहेगा, इसे मैं इतना इतनी सुख सुविधा दूंगा जो कि इसे सन्यास के बारे में सोचने भी ना लगे। तो वो क्या करता है भाई, एक ऐशो आराम का इसका आवास सतल बनाता है सिद्धार्थ का, अलग से, जहां पर रहे भाई सब कुछ सुविधा, वहां पर शिक्षक भी वहां पर पढ़ाने आते थे उसको, भाई वहीं पर शिक्षक किया, वहीं पर सब कुछ किया। और इसी कारण उसके लिए भाई सन्यास को भाई मद्देनजर रखते हुए इसने जल्दी विवाह कर दिया सिद्धार्थ का विवाह कब हुआ भाई? सिद्धार्थ का विवाह कर दिया 16 वर्ष की आयु में। अच्छा, इनकी माता जी का नाम बताना भूल गया आपको। माता का नाम क्या था भाई? माता का नाम था इनका महामाया। लेकिन पालन पोषण करने वाली का क्या नाम था? पालन, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता जी का देहांत हो गया था 7वें जन्म देते हुए। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी जी ने, जो कि इनकी बहन थी महामाया का पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी। इसीलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम पर रखा गया था गौतम बुद्ध। बुद्ध क्यों? बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध शब्द का मतलब होता है ज्ञानी, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा हो। समझ में आई भाई? उसके बाद सुख सुविधा देने के बाद क्या हुआ? सुख सुविधा देने के बाद उनका मतलब कि भाई उनका विवाह कर दिया। 16 वर्ष की आयु में। भाई किन के साथ कर दिया? उनका विवाह कर दिया यशोधरा के साथ। इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ठीक है भाई, कर दिया। उनका विवाह करने के बाद क्या हो गया? उनके विवाह करने के बाद इनका पुत्र भी हुआ। कई वर्षों में इनका पुत्र भी हुआ। पुत्र का क्या नाम था भाई? राहुल। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं भाई बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि उनके पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। तो भाई उनके सारथी के साथ, सारथी बता दूं आपको, हमने पढ़ा था भाई सूत भाई सारथी होता है भाई किसी राजा या राजकुमार का
घोड़ा चालक या भाई जो भी उसकी जो जिस पे वो यात्रा करने जाता है, जिस पे वो राज्य का निरीक्षण करने जाता है, उसके आगे जो बैठा होता है, उसके ले जाने वाला वो होता है सारथी। तो इतने सुख सुविधा मिलने के बाद इसने क्या किया भाई, कुछ समय के बाद ये बोला भाई मैं नहीं, अपने राज्य का जिसका मैं राजा हूं उसका निरीक्षण करना चाहता हूं, मतलब वहां पर जाना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं अपने राज्य को। तो अपने सारथी के साथ चला जाता है। अपने सारथी के साथ, मैं ये रफ कर रहा हूं क्योंकि लिखूंगा मैं भी कुछ डिटेल, आशा करता हूं आपको लिख लिया होगा ये। भाई अपने सारथी के साथ लग जाता तो उसे 4 दृश्य दिखते सिद्धार्थ जी को। देखो, किसी भी जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, ऐसी कोई घटना होती है। वो आज के समय का तो पता नहीं भाई, प्राचीन समय पर मान्यता नहीं थी, वास्तविक रूप से थी कि जो कर्म हम भाषा में कह देते हैं, जो हमारे कर्म में लिखा है वो होना है। वो एक घटना उसको उस कर्म करने के लिए मजबूर कर देती है जो भगवान ने अपने हाथों से लिखा, भाई इसको ये करना है, इस कर्म। आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब, जब वो चला जाता है भाई अपने राज्य का निरीक्षण करने, सिद्धार्थ करने के बाद में सारथी के साथ जाता है तो उसे 4 दृश्य दिखते हैं। सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति या वृद्ध पुरुष दिखता है। वृद्ध पुरुष मतलब कि बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। भाई सारथी से पूछता है भाई इससे क्या हो गया, वो जिसके कारण बूढ़ा ज्यादा होने के कारण उस पर चला भी नहीं जाता। तो सारथी कहता है महाराज ये अपने जीवन काल पूर्ण कर चुका है और इसके कारण इस पे भाई अपने आखिरी अक्षर जी रहा है, जिसके कारण इस पे हिला भी नहीं जाता, इसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। फिर उसके बाद पूछता है कि हे सारथी, क्या हर एक के जीवन में ऐसा आना है, मतलब कि हर व्यक्ति क्या बूढ़ा होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा सर। तो उसके बाद भी फिर आगे जाते हैं, दूसरा दृश्य देखता है कि मतलब कि वो देखता है एक बीमार व्यक्ति को, वो जो बिल्कुल बीमारियों से एक तड़प रहा है, बीमारियों के कारण तड़प रहा है। तो सारथी से पूछता है भाई सारथी इसे क्या हो गया, इसे क्या घटना होगी? भाई वो कहता है कि महाराज इसको एक बीमारी हुई है जिसके कारण इसके शरीर को कष्ट पहुंच रहा है, जो कि इस पे सहन नहीं हो रहा, जिसके कारण वो तड़प रहा है। वो फिर पूछता है भाई क्या सबके साथ ऐसा होता है? वो कहता है सारथी महाराज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, भाई किसी की बीमारी लग भी सकती है, किसी की नहीं भी लग सकती। बोले ठीक है भाई। फिर कुछ समय के बाद चलो भाई सारथी आगे। तो फिर आगे चलने के बाद वो कहता है, वो देखता है कौन? सिद्धार्थ देखता है। मैं गौतम बुद्ध क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई अभी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसे उपाधि मिलती है बुद्ध की। तो सुनिए, तो उसे जब तीसरा दृश्य देखता है, एक शव यात्रा मतलब कि जैसे कि भाई एक शव को दफनाने जाने वाले लोग जो कि अर्थी में ले जाते अपने प्रियजनों के शव को, उसे कहते हैं शव यात्रा। तो शव को जब दफनाने जाते हैं तो वही राजा पूछते हैं हे सारथी भाई इसको क्या हो गया? सर ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो कहता है कि हे महाराज ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। भाई वही सब वो कहता है फिर से, क्या सबको मृत्यु को प्राप्त होना? बिल्कुल होना है भाई, सबको किसी न किसी दिन मृत्यु होनी है। तो फिर अगली बार वो पूछता है, कुछ समय के जाने के बाद भाई एक सन्यासी मिलता है। भाई एक मतलब कहने का मतलब है एक सन्यासी का मतलब बाबा मिलता है। मैं उसको पूछता है भाई ये इतना मस्त मौला क्यों है? भाई इसे कुछ ना तो उसे मतलब वो पूछता है भाई इसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसके सामने शव गया, इसके सामने ये वर्द गया, इसके सामने बीमार व्यक्ति का, ये अपने में ही मस्त है। फिर सारथी कहता है महाराज इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास कुछ नहीं होता खोने को, इनके लिए बस पाना ही सब कुछ होता है। तो फिर उस पर वो जो ऋषि है वो सुन लेते हैं। वो कहता है कि भाई आपका घर कहाँ पर है? वो महाराज पूछता है भाई, वो कहता है कि ये संसार ही मेरा घर है। कहने का मतलब है ये संसार ही मेरा घर है। मेरी माता क्या है? धरती। मेरा पिता क्या है? आसमान। समझ रहे हो बात? मेरे भाई क्या है? ये चारों दिशाओं में फैलने वाली पर्यावरण। कहने का मतलब है उसको इस कथन से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भाई इसका मतलब वो सोचता है सिद्धार्थ कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा भाई, मैं भी बीमार हो सकता हूं, मैं भी मर सकता हूं, मरूंगा भाई।
और सन्यासी मतलब जिसको कुछ दिखते नहीं, भाई कुछ टेंशन ही नहीं है, मतलब भाई मस्त मौला बंदा है। तो इससे प्रभाव डलता है कि वो नहीं, वो चाहता है भाई मेरे जीवन में मैं मोह माया में फंसा, वो उसके मन में पहला कथन जाता है। तो इसको सुन के वो अपने घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद जो मतलब कि जो उसका सारथी था, उसे सारथी कहता है, सारथी क्या नाम था उसका सारथी का आपको पूछे तो भाई सारथी का नाम था चाण, और घोड़े का नाम क्या था जो घोड़े के साथ जा रहे थे, कंथक। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, देखो विवाह कितने वर्ष में किया, 16 वर्ष। तो 13 वर्ष के बाद जो अपने राज्य का निरीक्षण कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि ये सब मोह माया है। तो उसने निर्णय लिया कि मैं इस गृहस्थी को, इस गृहस्थ को छोड़ दूंगा। तो वो बिना पूछे क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देता है। ग्रह त्याग कर देता मतलब ग्रह को त्याग देता है। और ये इसी ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा मैंने, इंपॉर्टेंट है भाई, ये कथन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं कि 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया बौद्ध ग्रंथों में, क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आया। महाविनिष्क्रमण, भाई उसने महाविनिष्क्रमण अपने ग्रह को त्याग दिया, अपने सांसारिक परिवार को त्याग दिया। भाई त्याग करने के बाद क्या किया, वो गया भाई सबसे पहले वो गया राजगृह में। राजगृह कहां पर भाई, या राजगृह हमारे प्राचीन बिहार में पड़ता है, मगध में। मगध की आप जब हम 16 महाजनपदों में मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे नहीं, वहां पर गिरिब्रज और राजगृह 2 राजधानियां बनाई गई थी मगध की, जो कि हम पढ़ेंगे। एक पाटलिपुत्र की स्थापना बाद में करी गई थी, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर बनाया गया था, जो कि राजधानी बाद में बनाई गई। अब इतना समझ में आया। ग्रह त्याग करने के बाद वो गया कहां पर, राजगृह में। तो राजगृह के में उन्होंने पहले गुरु बनाए, प्रथम गुरु। राजगृह गए तो प्रथम गुरु बनाए। प्रथम गुरु कौन थे उनके, अलार कलाम। अलार कलाम। और दूसरे गुरु कौन थे, दूसरे गुरु निरुद्ध। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आओ। भाई इनके पास शिक्षा दीक्षा ज्ञान की प्राप्ति ली। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने पाया कि भाई मुझे और ज्ञान चाहिए, मतलब ज्ञान की प्राप्ति, इनसे इनकी मन को संतुष्टि नहीं मिली। तो उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि मैं कठोर तपस्या करूंगा। क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, कठोर तपस्या करूंगा। कठोर तपस्या करने के बाद वो भाई एक वनवास के रूप में 5 ऋषियों के साथ जाता है। कितने ऋषियों के साथ, 5 ऋषियों के साथ जाता है वनवास में, भाई कठोर तपस्या करने। कठोर तपस्या करने के बाद वो तपस्या करने के बाद कई साल तक, 6 साल, लगभग 6 साल तक, लगभग 6 साल तक कठोर तपस्या करता है। कठोर तपस्या करने के कारण, कुछ खाने पीने के ना कारण भाई उनकी जो सेहत है बिल्कुल कमजोर हो जाती है। इससे कहानी बनती है कि कमजोर होने के कारण तो वो अपने तपस्या में लीन थे 5 ऋषियों के साथ। तो एक कन्या आती है सुजाता, जिसका नाम है, कन्या का नाम है सुजाता। क्या नाम है कन्या का, सुजाता। भाई कन्या आती, कन्या देखती है कि इनके जो मुंह है बिल्कुल सूख चुका और उनकी सेहत है बिल्कुल सिकुड़ चुकी है। उसने सोचा, सुजाता कन्या ने सोचा महाराज को कुछ खिला दिया जाए। उसके पास खीर होती है, दूध की खीर, जो दूध से खीर बनती है वो खीर होती है। तो वो खीर उनके होठों पर रख देती है। तो उससे उनकी भाई जो तपस्या है वो भंग हो जाती है, उनकी आंखें खुल जाती है। जिसके कारण भाई 5 ऋषि थे, जो 4 ऋषि थे, वो उनको भाई कह देते हैं भाई आप हमारी तपस्या भंग कर गई, क्योंकि वो भाई वो क्रोध के कारण वो जो 4 ऋषि उनकी तपस्या भंग होगी। तो इसके कारण वो जो सुजाता कन्या है इनको तो कुछ कहा नहीं इन्होंने। तो इसके बाद 4 मतलब इन जो 5 ऋषि इनको छोड़कर अलग से आ गए। कहां पर आ गए, गया। गया कहां पर, बिहार में।
गया आगे, यहां पर पीपल के वृक्ष पर, पीपल के वृक्ष पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष पर, पीपल के वृक्ष पर 6 साल बाद 8 दिन बाद, मतलब कि इस घटना के बाद, जो सुजाता वाली घटना, जो घटना हुई है, इस घटना के बाद 8 दिन के बाद, 8 दिन और तपस्या करी, 8 दिन के बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। 8 दिन के बाद ज्ञान की प्राप्ति होगी भाई, किस किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहां पर? गया। समझ में आया? क्लियर है भाई? कितने वर्ष में? कितने वर्ष में मतलब कि कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। किन्हें? महात्मा बुद्ध जी को। किन्हें? महात्मा बुद्ध जी को। समझ में आए? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया? गया नहीं दिया? जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां पर नहीं दिया। तो इन्होंने जो, जिन ऋषियों ने इनका अपमान किया, उन ऋषियों के पास गए जो कि सारनाथ, सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में अपना, सॉरी सारथान लिख दिया मैंने, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया। क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है उस उपदेश को? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। आप सभी को आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। सारनाथ में धर्मचक्र धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में। समझ में आया? तो इतना देखो भाई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने, भाई हम शिक्षाएं पढ़ेंगे, 4 आर्य सत्य और अष्टमार्ग की शिक्षाएं पढ़ेंगे, और 6 बौद्ध संगीतियां भी पढ़ेंगे। है तो आपके लिए टोटल 4 ही है, लेकिन 6 है टोटल, 6, जो कि आखिरी संगति हेंगचोंग के शासनकाल में हुई थी। आपको बता दूं, जिसके संरक्षक हर्षवर्धन थे और अध्यक्ष कौन थे? हमारे जो हेंगचोंग आए थे, चीनी आते, वो आखिरी बौद्ध संगीति थी। समझ में? और प्रथम कौन सी थी? जो प्रथम हमारी प्रथम बौद्ध संगीति थी, अजातशत्रु के समय पर मरे थे। जो अजातशत्रु कौन है भाई? ये हमारे हरिवंश के द्वितीय शासक है, बिंबिसार के पुत्र। समझ रहे बात है? हम पढ़ेंगे, महाजनपद में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, पूरा सिलेबस करेंगे, अच्छी तरह करेंगे कंप्लीट। इतना समझ में आया बौद्ध धर्म जी के बाद? बौद्ध धर्म के महात्मा, भाई इन्हें क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध कहा गया। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद, पहले उपदेश के बाद इन्हें क्या गया? महान आत्मा, मतलब महात्मा बुद्ध, बुद्ध कहा गया। देखिए भाई, बुद्ध का क्या अर्थ है भाई? ज्ञानी, ज्ञानी व्यक्ति, मतलब कि जिसको ज्ञान हो, ज्ञानी। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो नहीं? ठीक है। ये हमारी इसकी जो सिद्धार्थ जी की, जो सिद्धार्थ जी थे नहीं, सिद्धार्थ की एक तरह से कहानी थी, जो कि एक आम आदमी, एक आम व्यक्ति के द्वारा, जो कि एक महान आत्मा के रूप में जाने गए। कैसे जाने गए? क्या घटना थी? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? ये हम पढ़े। समझ में आया? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने पढ़ा भाई, हाँ अभी मृत्यु भी पढ़ा दूंगा आपको। क्या हुआ कि भाई के पुत्र का नाम बता दिया मैंने, राहुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और महाविनिष्क्रमण पढ़ा दिया। महाविनिष्क्रमण भाई 29 वर्ष की आयु में जो महापरिनिर्वाण, भाई इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु हुई, जन्म को कब हुआ था हमारा? 563 में। तो मृत्यु इसकी 483 ईसा पूर्व में। कईयों का मानना 567 भी है, ईसा पूर्व में। तो इसी मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात तो समझो, इनकी मृत्यु किस कारण से हुई भाई? महान आत्मा की मृत्यु कैसे हुई? महात्मा बुद्ध की। कईयों का मानना है कि इन्होंने एक ऐसा भोजन खा लिया था
कि जो कि इनके भाई खाने के कारण इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी, मतलब कि जहर बन गया था पेट के अंदर, जिनका कोई इलाज नहीं था प्राचीन समय में, जिसके कारण इनको मृत्यु की प्राप्ति हुई। भाई ईसाई, भाई कईयों का मानना है इन्होंने सूअर का मांस खाया था, पता नहीं कईयों का मानना है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल गलत लगता है। लेकिन इन्होंने एक घटना बताई थी कि भिक्षु हत्या ने जो भिक्षा होती है, वो भिक्षा क्या होती है, इन्होंने कहा था कि भिक्षा वो होती है जो अगले के द्वारा दी जाए। वो इन्हें, इनका एक मान्यता थी, जो उनके लिए लाया है उनको वो इनकार नहीं करते थे, चाहे वो कुछ भी हो। समझ रहे हो? बस आपको इतना ही याद रखना है कि मृत्यु का कारण क्या था भाई, पॉइजन, मतलब कि जहरीले खाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, महाविनिष्क्रमण। अब पढ़ेंगे हम इनकी शिक्षाएं, आज केवल हम 4 आर्य सत्य ही पढ़ेंगे, इनकी 4 आर्य सत्य ही पढ़ेंगे। देखिए इनकी शिक्षाएं देखिए। महात्मा बुद्ध जी का मानना था कि इस दुनिया में 4 आर्य सत्य, आर्य क्या मतलब आपने पढ़ा था, श्रेष्ठ सत्य मतलब जो सदा सत्य हो भाई, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता। 4 आर्य सत्य कौन से कहा गया कि क्या कहा गया कि पहला कि संसार दुखों का घर है, संसार दुखों का घर है। दूसरा, दुखों का कारण इच्छाएं हैं। इच्छाओं को कम कर दुख को भी कम कर सकते हैं। समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख लूंगा आपको भाई। चौथा, इच्छाएं किसके द्वारा उत्पन्न होती है, मन के द्वारा। मन जो हमारा मन होता है, मन से का भगवद गीता का एक श्लोक याद आया जो कि आपको बताऊंगा। इच्छाओं को अष्टमार्ग द्वारा त्यागा जा सकता है। अष्टमार्ग, अष्ट मतलब जीवन जीने के 8 मार्ग, 8 नियम, जिन 8 नियमों के द्वारा महात्मा बुद्ध जी कहते हैं जे जिन्होंने 8 नियमों का पालन किया वो ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। वो 8 नियम भी पढ़ेंगे भाई। पहले ये समझिए भाई, इन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध जी ने कहा भाई ये संसार है, ये विश्व है, ये क्या है, दुखों का घर है भाई। पता है जिसके भाई, हमें एक बात पता है भाई, हर जगह जहां पर पॉजिटिविटी है वहां पर नेगेटिविटी होती ही है। क्यों होती हुई? बैलेंस के लिए। बैलेंस, इस जीवन संतुलन जरूर होना चाहिए। पर्यावरण भी संतुलन के ऊपर टिका है। कहने का मतलब क्या है भाई, संसार में दुख बहुत ज्यादा है। क्या कारण है इन दुखों का? दुखों का कारण क्या है भाई? मनुष्य के अंदर दुख क्यों आता है? मनुष्य का कारण है दुखों का कि दुख, इच्छाएं हैं उनके अंदर। इच्छाएं कैसे? ये मैंने कह दिया कि भाई मुझे आईफोन चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए, अगर नहीं मिला तो मुझे दुख होगा ना होगा? चलो ये भी बात छोड़ दो। मैंने सोचा भाई मुझे नौकरी चाहिए, भाई मेरा CGL में ये सिलेक्शन होना है, या और जो भी मैं सपना सोच रहा हूं उसमें हो जाए। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाऊं तो मुझे दुख होगा नहीं, सेकंड में भी ना हो तो तब भी दुख होगा भाई। जब आखिरी अटेम्प्ट हो, जब मेरी उम्र बढ़ने वाली है, जो कि मैं एलिजिबल नहीं हूं देने के लिए, जब मैं असफल हो जाऊं तो और बहुत ज्यादा दुख होगा, मरने का मन करेगा। और अगर मैं एक Tier 1 क्लियर कर दूं, Tier 2 क्लियर कर दूं, कंप्यूटर में रह जाऊं तो
क्या कारण है, इस दुख का कारण क्या है? भाई मैंने सोचा था कि मेरा सपना है कि सीजीएल में नौकरी लो, इच्छा मेरी इच्छा है नहीं, उन इच्छाओं के कारण क्या हुआ, मुझे दुख हुआ। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं? अगर मैं इच्छा नहीं बनाता भाई, मैंने सीजीएल नहीं करना, मैंने करना ही नहीं सीजीएल, इच्छा नहीं बनाता तो मुझे दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं सोचता भाई मैंने तो करना ही नहीं था, मैं तो ऊँ देने जा रहा था टेस्ट यार। समझ रहे हो बात है? इच्छाओं को कम करके, भाई जो इच्छा है मेरे अंदर उसको कम कर दिया मैंने, और उसके कारण क्या होगा, दुख जो मेरा उस इच्छा तक असफल होने वाला जो दुख था नहीं, वो मेरा कम हो गया। अगर मैं सभी इच्छाएं कौन उत्पन्न करता? हमारा मन को करता है। भाई मन क्या होता है? मन होता है भाई, मन के नियंत्रण में हमारी इंद्रियां आती हैं, सेंस ऑर्गन आती है। सेंस ऑर्गन किसके नियंत्रण में है? मन। और मन को नियंत्रण हम किसके द्वारा कर सकते हैं? किसके द्वारा कर सकते हैं हम मन को नियंत्रित? किसके द्वारा कर सकते हैं बताइए? मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं हमारे आत्मा से, हमारे वचनों से, हमारे कर्म से। भाई एक श्लोक याद आ गया भगवत गीता का। भाई मैंने भगवत गीता पढ़ी थी, उसमें छठा अध्याय 18 अध्याय है, मैंने पढ़ा 18 अध्याय, छठा अध्याय है ध्यान योग। ध्यान योग के छठे ही श्लोक में क्या कहा गया? जब युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जी है, जो कृष्ण जी कहते हैं भाई, सॉरी उसको अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी को, हे गुरु मुझे ये बताइए कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कौन है? अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे गुरु जी मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि छठे अध्याय ध्यान योग में छठा श्लोक है, उसके द्वारा क्या कहते हैं कि बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जीत अनात्मनस्तु शत्रुवतम वर्तेतात्मतेव। क्या मतलब? भाई इससे तात्पर्य है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं भाई मनुष्य के अंदर एक मन प्रवृत्ति है, एक मन है जिसको अगर जीत लिया तो सबसे बड़ा मित्र है मनुष्य का। अगर उसको हम नियंत्रित या जीत नहीं सकते मन को, तो वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी भगवत गीता में लिखा गया। भाई भगवत गीता में कहा गया है कि यम नियम प्राणायाम आयाम योग साधना ध्यान, इनके द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं मन। आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इच्छाओं को अष्टमार्ग के द्वारा, अष्टमार्ग कौन कौन से? समय ज्ञान, समय दृष्टि, समय नियति, समझ रहे हो? ये कल पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ेंगे हम। देखो 3 भागों में बांटेंगे बौद्ध धर्म को, क्योंकि अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल आते हैं प्रश्न। इनकी बौद्ध समितियों भी तो पूछ लेता है, इनके जो संरक्षण है बौद्ध समितियों के, इनके अध्यक्ष है बौद्ध समितियों के। बौद्ध समितियों के बाद हम भाई 4 कल हम शिक्षाएं कंप्लीट कर देंगे, इनकी बौद्ध शिक्षाएं, और 6 जो बौद्ध समितियां हैं वो पढ़ेंगे। परसों हम पढ़ेंगे कि जो इसका विभाजन हुआ, जो बौद्ध धर्म के विभाजन में बैठा हीनयान और महायान, और इनके जो शिष्य थे उनमें क्या मतभेद हुआ, जो कि इनमें बौद्ध धर्म खत्म होने की कगार पे है, क्या परिवर्तन हुआ, ये हम पढ़ेंगे कल। आज हमने क्या पढ़ा? महात्मा बुद्ध के जीवन के परिचय के बारे में, मतलब जीवन के बारे में पढ़ा और इनकी शिक्षाएं पढ़ी। समझ रहे हो बात? आशा करता हूं आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बिल्कुल बेसिक। आप ये ना समझे बिल्कुल भी कि जो हमने 16 महाजनपद छोड़े हैं नहीं, करु, पांचाल, इंद्रप्रस्थ, अवनंती, ये हमने छोड़े नहीं है। मगध का उत्कर्ष, मगध के 3 राजवंश ही छोड़े नहीं। मैंने ये सोचा कि जो मगध है नहीं, मगध अगर हमने कर लिया अभी, तो उसके बाद हम नंद वंश के अंत के बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य जी जो कौटिल्य इनके गुरु है, इनसे बदला लेते हैं नंद वंश गणनंद से, तो उस कहानी को हम उनके मौर्य साम्राज्य को शुरुआत से ही शुरू कर देंगे। कहने का मतलब क्या है कि अब जैन पढ़ लिया, बौद्ध और जैन पढ़ लिया, जैन बौद्ध और जैन के बाद 16 महाजनपद और मगध उत्कर्ष पढ़ लिया। मगध उत्कर्ष में हमने पढ़ लिया नंदवंश। नंदवंश में जब हमने पढ़ेंगे भाई नंदवंश का अंत कैसे हुआ, जो गणनंद था,
जो उसका प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उनकी इज्जत बेइज्जती करी, बेइज्जती के बाद उन्होंने अपना शिष्य तैयार किया, युद्ध हुआ। उसके बाद हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे, फिर हम मौर्योत्तर वंश को पढ़ेंगे, फिर हम विदेशी आक्रमण को पढ़ेंगे, फिर हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे, समझ रहे हो, फिर हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर वंश को, प्राचीन इतिहास बिल्कुल अच्छी तरह करेंगे, फिर हम उत्तर भारत को पढ़ेंगे, सॉरी मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई कमी दिख रही है भाई, कोई सेटअप में कमी है तो भाई बिल्कुल धीरे धीरे से हम सेटअप अच्छा कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया हो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।